नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज 1+ में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी महिला की जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। चलिए बात करते हैं। एक ऐसी लड़की जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो राजनीति की दुनिया में कदम रखेगी। एक ऐसी औरत जिसने सत्ता के शिखर पर पहुंचकर 3 दशकों तक शहर की तकदीर ही बदल दी। और एक ऐसा सफर जिसमें दोस्त कम दुश्मन ज्यादा थे। ये कहानी है शीला दीक्षित की। एक आम सी लड़की, दिल्ली की महारानी तक का सफर। साल था 1938, जगह कपूरथला, पंजाब। एक साधारण परिवार में जन्मी शीला शर्मा बचपन से ही तेज तरार और समझदार थी। पढ़ाई में अव्वल और सोच में सबसे आगे। लेकिन कौन जानता था कि ये लड़की इतिहास रचने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से इतिहास में मास्टर्स किया और फिर शादी हो गई। उत्तर प्रदेश के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में। पति, जो कि इनके विनोद दीक्षित थे, एक आईएएस अफसर थे। शादी के बाद राजनीतिक गलियारों में उनका पहला सम्मान हुआ। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब राजनीति में हुआ पहला कदम और पहला वार। साल था 1984। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में राजनीतिक हलचल थी। शीला दीक्षित को कांग्रेस ने कन्नौज से लोकसभा का टिकट दिया और वो जीत गई। राजनीति में ये उनकी पहली दस्तक थी। लेकिन सत्ता के खेल में जीतने के लिए सिर्फ चुनाव जीतना ही काफी नहीं होता है। जल्द ही उन्हें प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी सलाहकारों में गिने जाने लगा। उन्होंने संसद में महिला कल्याण और युवा विकास से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने का मौका मिला। लेकिन राजनीति के जंगल में दुश्मन भी बहुत होते हैं। पहली हार, पहला सबक। 1991 में शीला दीक्षित को कांग्रेस से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन राजनीति सिर्फ मेहनत से नहीं, रणनीति से जीती जाती है। 1998 में जब वो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बनी तो उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी से जबरदस्त चुनौती मिली। एक महिला नेता के लिए ये आसान बात नहीं थी। लेकिन शीला दीक्षित सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि एक योद्धा थी। उत्तर प्रदेश में हार मिली पर दिल्ली उन्हें बुला रही थी। और ये बुलावा सिर्फ एक संयोग नहीं था। दिल्ली की राजनीति, 15 साल की बेमिसाल हुकूमत। 1948 के बाद दिल्ली चुनाव सिर पर थे और बीजेपी की सरकार थी। लेकिन जनता असंतुष्ट थी। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया और लोग सोच रहे थे कि क्या महिला दिल्ली को संभाल पाएगी। चुनाव हुआ और शीला दीक्षित ने धमाकेदार जीत हासिल की। यहीं से शुरू हुआ दिल्ली का इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव। दिल्ली को बदलने में बड़ी योजनाएं। मेट्रो का जाल बिछाना। शीला दीक्षित ने दिल्ली मेट्रो का सपना हकीकत में बदला। फ्लाईओवर और रोड नेटवर्क जाम से झुलसती दिल्ली में शीला दीक्षित ने नए रास्ते दिए। बिजली सुधार, प्राइवेट कंपनियों को लाकर बिजली की कटौती खत्म की। यमुना सफाई प्राइवेट। हालांकि यमुना पर पूरी सफलता नहीं मिली, पर उन्होंने इसे प्राथमिकता दी। सीएनजी बसें और ग्रीन एनवायरनमेंट। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने की पहली ठोस कोशिश। लेकिन राजनीति में सत्ता जितनी तेजी से मिलती है, उससे भी तेजी से छिन भी सकती है। साल 2013 वो चुनाव जिसने शीला दीक्षित को हरा दिया। साल 2013 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। जनता नाराज थी। तभी उभरा एक नया नाम, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने अचानक दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया। शीला दीक्षित को यकीन था कि वो चौथी बार जीत जाएंगी, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले थे। शीला दीक्षित खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। तो जैसा कि अभी साहिबा जी आपने बताया कि शीला दीक्षित ने अपनी 5 योजनाओं पे ठोस कदम उठाए। पहले की मेट्रो का पूरी दिल्ली के अंदर जाल बिछाया और दिल्ली की जनता ये कहती भी है कि शीला दीक्षित के समय में काम हुए हैं। मेट्रो का सुविधा दी उन्होंने, बिजली की सुविधा दी, पानी की सुविधा दी, साथ ही यमुना की सफाई के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाए। लेकिन आज भी यमुना
बद से बदतर हो गई है। फ्लाईओवर शीला दीक्षित के दिए हुए हैं मोनिका जी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन मौजूदा समय में अगर हम देखा जाए तो ना मेट्रो के ऊपर विकास हो रहा है, ना बिजली के ऊपर विकास हो रहा है, ना पानी के ऊपर विकास हो रहा है। दिल्ली की जनता पानी और बिजली के लिए बेहद परेशान है, हमेशा रोती रहती है। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, 2013 के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित की सीट पर अपना हाथ मारा है, तभी से लेकर दिल्ली बर्बाद हो गई है। जिस तरह से वो कहते हैं कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, तो सही तो बात है, पेरिस ही बना दिया। आप देखिए ना, थोड़ी सी बारिश होती है जल भराव हो जाता है, पूरी दिल्ली पेरिस बनी हुई है। आपने देखा होगा पूरी दिल्ली में पानी भर जाता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था ना कितने स्विमिंग पूल बनाएंगे, तो उन्होंने पूरी दिल्ली को स्विमिंग पूल बना दिया। लोगों को पानी फ्री देंगे, जी वो गंदा पानी फ्री देते हैं। लोगों को बिजली फ्री देंगे, लेकिन 200 यूनिट जो फ्री मिलती हैं, 200 यूनिट से अगर आगे का आप बिजली यूज कर रहे हैं तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बल्कि जब केजरीवाल अपनी ये योजना लेकर आए थे कि हम दिल्ली वालों को 200 सब्सिडी बिजली फ्री देंगे, तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम 200 यूनिट से अगर ऊपर जाएगा बिल तो पूरा पैसा लेंगे, बल्कि उन्हें आधा लेना चाहिए था। और रही बात मेट्रो की, अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर केवल 5 ही मेट्रो स्टेशन है जहां आम आदमी पार्टी ने उसका उद्घाटन किया है। दिल्ली के अंदर बाकी जो 100 से 150 मेट्रो स्टेशन है वो शीला दीक्षित द्वारा ही बनाए गए। मैडम मेरा एक सवाल है, इससे पहले भी मैं ये सवाल रख चुकी हूँ अपना, कि जिस तरह से बसें फ्री की गई महिलाओं के लिए, ये वोट बैंक बनाया गया कि महिलाएं मुझे वोट देती हैं, महिलाओं को मैंने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, फ्री सुविधाएं दी, फ्री दवाइयां दी। मैं एक बात रखना चाहती हूँ, क्या आज स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि स्टूडेंट्स को फ्री देना चाहिए था, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बॉय हो या गर्ल हो, उनको फ्री बस सुविधाएं दी, उनको फ्री मेट्रो का टिकट दिया जाना चाहिए था। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। स्टूडेंट के लिए क्यों नहीं? क्योंकि वो वोटर नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अभी आपने कहा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वोटर्स नहीं होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आज का युवा है उसे पता है कि राजनीति क्या है, क्या मुद्दे हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है। जितनी भी ये राजनीतिक होती है सब जुमलेबाजी होती है। और रही बात अरविंद केजरीवाल के मेट्रो कंसेशन पास की, तो हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी भी मेट्रो कंसेशन पास के लिए बात करी है, उन्होंने वो लेकर आए हैं। रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की सीएम है, वो भी डूसू प्रेसिडेंट रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने चुनाव लड़ा है, प्रेसिडेंट रही हैं, वो युवाओं की हालत को समझती हैं। अब हालांकि अब उनसे उम्मीद यही है कि मेट्रो कंसेशन पास के ऊपर जितनी भी बातें, जितनी भी टिप्पणियां आ रही थी कि मेट्रो कंसेशन पास आधा कर दिया जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए बसें फ्री कर दी जाएंगी। अब देखते हैं कि उन पे काम होता है या नहीं, कब तक इसका सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, दिल्ली की ज्यादातर महिलाएं हो या दिल्ली की जनता हो, ज्यादातर लोगों का तो यही कहना है कि हम उम्मीद करेंगे कि शीला दीक्षित जितना काम शीला दीक्षित ने किया है दिल्ली के लिए, उतना रेखा गुप्ता करें और उनसे अधिक करें। शीला दीक्षित को भी पीछे छोड़ दें रेखा गुप्ता, क्योंकि एक महिला जब मुख्यमंत्री बनती है, जब से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी थी, तब से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लोगों का जो कहना है वो यही है कि एक महिला बखूब बहुत अच्छा काम कर सकती है दिल्ली के लिए। अब रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो अब देखना यह है। अब देखा, आपने कुछ समय पहले ही देखा होगा, 8 मार्च को महिला दिवस के दिन 2500 का अनाउंस होना था। कब से मिलेंगे? क्योंकि चुनाव के समय पर क्या कहा गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि हर महिला को 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को, घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 महिलाओं को 2500 रुपए की राशि दी जाएगी, लेकिन कंडीशन नहीं बताई गई थी। अब ऐसा क्या हुआ कि 8 मार्च को ये तोहफा देना था महिला दिवस के दिन। आपने देखा होगा स्टेडियम, बहुत सारी दिल्ली के हर कोने से महिलाएं पहुंची। उनको उम्मीद थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन जब बात जो सामने आई है निकलकर वो ये है कि अब उन महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे, ये 2500 रुपए, जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट है, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, जिनके पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो आम लोगों के पास होती है। लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं जो शायद मुझे लगता है कि हर किसी के पास नहीं होती, जैसे कि बीपीएल कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट,
जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि क्योंकि जो आम महिला है जो केवल घर के अंदर ही रहती हैं, जो अपने कामों के अंदर उलझी रहती हैं, जिसे प्रॉपर हाउस वाइफ कहा जाता है, उनको बीपीएल कार्ड, इनकम टैक्स की कोई नॉलेज ही नहीं है ना। वो कहीं जॉब करने, इनकम टैक्स कब दिया जाता है? जब आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपका कोई रजिस्टर्ड, आपका कोई बिजनेस हो, तब इनकम सर्टिफिकेट बनता है आपका, तब आप सरकार को टैक्स देते हैं। मतलब इनकम सर्टिफिकेट देने का आधार क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि आप सालाना कितना कमा रहे हैं। अगर आप 3 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको नहीं मिलेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप 3 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्रॉपर हाउस वाइफ है उनको तो मिलना चाहिए ना तो उनको इनकम सर्टिफिकेट की नॉलेज है, ना उनको बीपीएल कार्ड की नॉलेज है। ऐसे कई और सर्टिफिकेट्स, ऐसे कई और पेपर्स हैं जिनको उनके बारे में पता ही नहीं है। और हो भी सकता है कि जो आम जनता है, जो आम महिलाएं हैं, उनके घर में क्या शीला दीक्षित के समय पर ये सारी चीजें आई थी सामने कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं तो आपको लाडली योजनाएं मिलेंगी, आपको ये चीजें मिलेंगी, मतलब जो भी सुविधाएं शीला दीक्षित के समय पर मिली थी, तो क्या उसमें ऐसी कंडीशंस रखी गई थी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि लाडली योजना, जो कि एक हर घर में जो बच्ची पैदा होती है, जो लड़की पैदा होती है, सरकार उसको पैसा देती है कि आप पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल आए तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। शीला दीक्षित के समय में इस योजना का लाभ हर वर्ग की लड़की, हर घर की लड़की, चाहे बड़े घर की हो, चाहे छोटे घर की हो, चाहे किसी गरीब परिवार की हो, सभी लड़कियों को उनके अकाउंट में पैसे आते थे। लाडली योजना जो कि अरविंद केजरीवाल ने बंद करवा दी। जी मोनिका जी, आज कई ऐसी महिलाएं हैं वृद्ध जिनकी पेंशन तक नहीं आती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, जितने भी बुजुर्ग हो गए, जितने भी विधवा हो गई, विडोज हो गई, उनका यही कहना है कि हमारी पेंशन आती ही नहीं है, और जब आती है तो कट के आती है। आखिर पैसा जा कहाँ रहा? अब भारतीय जनता पार्टी का आप वादा देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता ने वादा किया है पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मैडम, जो पेंशन पहले आ रही थी, कम से कम उसको तो दिया जाए। उसके पैसे जो कट के मिलते हैं वो तो पूरे आए उनके पास। कितने लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं? कितने लोग हैं, कितने गरीब हैं जिनके राशन कार्ड से नाम हटा दिए गए? पहले इनका सुधार होना चाहिए। मुझे तो यही लगता है मोनिका जी, पहले इन चीजों का सुधार होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राशन कार्ड से नाम तो काट ही दिए गए हैं, लेकिन अब जो नए राशन कार्ड बनवाने के लिए जब लोग जाते हैं तो उनका राशन कार्ड ही नहीं बनता है। लेकिन एक चीज बहुत जल्दी बन जाती है, वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड, क्योंकि लोगों को वोट चाहिए। जितने भी पार्टियां हैं दिल्ली के अंदर, 3-4 प्रमुख पार्टियां हैं, वो यही सोचती हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अगर कोई सरकार का लाभ उठाना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड की ही आवश्यकता पड़े? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? दिल्ली में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गरीब हैं, जो बाहर से आए हुए हैं लोग। अब मैंने कई महिलाएं हैं, आप मेरे चैनल पर सर्च कीजिएगा, मैंने कई महिलाओं से बात की कि सारी महिलाओं के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं होंगे, तो कैसे पैसे दिए जाएंगे उन्हें? क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? तो उनका जवाब आप सुनिएगा, उन्होंने क्या कहा कि उनको पैसे इसलिए नहीं दिए जाएंगे, क्या पता वो बांग्लादेशी हो। तो मेरा सवाल उनसे भी था कि अगर बांग्लादेशी हैं तो उनसे आपको वोट नहीं लेना चाहिए था, आपने वोट क्यों लिया? आप वोट डालने से पहले भी देखिए ना, ये बांग्लादेशी है, ये कहाँ करें, दिल्ली के हैं नहीं है। यहाँ जो भाजपा की सरकार ने जो अपना बड़ा खेल रचा है, उसमें उनको इस बात से कोई फर्क नहीं था कि कौन बांग्लादेशी है, कोई कौन यूपी से है, कौन बिहार से है, कौन जम्मू से है, कौन कश्मीर से है। उन्हें सिर्फ वोट से मतलब था। और शायद यही वजह है जिस चक्कर में आज भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली के अंदर आई और अब दिल्ली की झुग्गियों पे संकट मंडरा रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। झुग्गियों के लोग परेशान हैं, शिकायतें दर्ज करा रहे हैं कि अब उनकी झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर वो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं तो क्या उसकी जगह मकान मिलेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कहते हैं, जहां झुग्गी वहां मकान, तो जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं क्या उनके मकानों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं?
लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि न्यू अशोकनगर, जहाँ वो इलाका पूरा झुग्गियों से भरा हुआ था, वहाँ कुछ प्रतिशत लोगों को ही झुग्गियों से उनका मकान दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा मोनिका जी, यमुना के पास की झुग्गियां भी तोड़ दी गई हैं। जी बिल्कुल। क्या उनके लिए मकान की सुविधाएं मिली होंगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ के लोग परेशान थे, जूझ रहे थे। मोनिका जी, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। मेरा एक सवाल है जो मेरे दिमाग में हमेशा गूंजता है, वो झुग्गियां बनती ही क्यों हैं? आप कहते हैं गलत जगह झुग्गी बनाई है, आप कहते हैं पटरी पर झुग्गियां बनाई हैं जो लीगल नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ 10 साल तक, 5 साल तक वो झुग्गियां बनी क्यों रहती हैं? उन्हें पहले ही क्यों नहीं खत्म किया जा सकता? मैडम, जब सरकार को, जब प्रशासन को मुफ्त का 1000-2000 पैसे मिल जाएंगे तो वो झुग्गियां क्यों हटाएंगे? प्रशासन ही तो झुग्गियों वालों से पैसा लेती है कि आप यहाँ रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मेरा हफ्ते का पैसा दे दिया करो। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, क्योंकि झुग्गियों वालों ने ये कहा था, शायद आपको पता ही होगा, हम अभी थोड़े दिन पहले ही विधानसभा चुनाव के समय पर श्रीनिवासपुरी गए थे, जहां की झुग्गियां तोड़ी गई थी। वहां पर लोगों ने आरोप लगाए थे, झुग्गी वासियों ने आरोप लगाए थे कि यहाँ पर हमें रहने के लिए हफ्ते में 2000 रुपए देना पड़ते हैं पुलिस कर्मियों। चलिए मोनिका जी, मुद्दे से हम भटक गए हैं। मुद्दा तो हमारा शीला दीक्षित था, शीला दीक्षित के बारे में जानना था, शीला दीक्षित ने क्या क्या कार्य किए हैं उसके बारे में चर्चा थी। वापस से शीला दीक्षित पर आते हैं, चलिए बात करते हैं। एक औरत जिसने 15 सालों तक दिल्ली पर राज किया, एक झटके में हार गई, लेकिन क्या थी ये कहानी का अंत? अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पर, जहां सत्ता से दूर हुई लेकिन सम्मान से भरी विदाई हुई शीला दीक्षित की। 2014 कांग्रेस ने उन्होंने केरल राज्यपाल बनाया, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2017 में कांग्रेस ने उन्होंने यूपी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन राजनीति अब बदल चुकी थी। 2019 में उन्होंने आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा। दिल्ली से फिर वही कहानी दोहराई गई, लेकिन हार गई। लेकिन हार के बावजूद उनका कद छोटा नहीं हुआ। 20 जुलाई 2019 को शीला दीक्षित इस दुनिया से चली गई। दिल्ली ने अपना क्रेडिट खो दिया, लेकिन उनकी बनाई हुई सड़कें, उनके प्लान हुई मेट्रो और उनकी सोच आज भी दिल्ली की हर सांस में जिंदा है। कहते हैं कुछ नेता चुनाव जीतकर राज करते हैं, कुछ नेता लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं, और शीला दीक्षित हार गए लेकिन दिल्ली के दिल में हमेशा अमर रहेंगी। तो ये थी शीला दीक्षित की कहानी। हमने शुरू से अंत तक की कहानी आपको बताई। कैसा रहा शीला दीक्षित का सफर, कैसे चुनौतियों से लड़ी, कब कब हार का सामना करना पड़ा और कब दिल्ली की दिल में बस गई। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।